फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी कटिंग किया था, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये है दुपट्टे की टू साइड्स, जो एक ऊपर साइड आया है और एक बॉटम साइड आया है। अब इसके जो कॉर्नर्स वाला डिज़ाइन है वो हम कुर्ती पे लगाएंगे इस तरह के। ये वाला जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये हम कुर्ती पर लगाएंगे। इसको हम डिज़ाइन कैसे करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। इस तरह रख के पिन अप कर लिया है और जिस तरह कटिंग का मार्क है उसी तरह से हम इसकी स्लीव्स को कट करेंगे। ये जैकेट लुक देगा। इस तरह से अब हमें यहाँ पर लेना है नेक, इसको अटैच कर लेंगे फर्स्ट इस तरह से। इस तरह का डिज़ाइन। अब बहुत ज़्यादा भी कपड़ा नहीं कट करना है, जो साइड से कपड़ा है एक्स्ट्रा थोड़ा सा ही कट करना है। ज़्यादा कट करने पर वो बहुत लूज वाली डोरी बनेगी, हार्ड वाली नहीं बनेगी। अब इसके लिए हम डोरी टर्नर लेंगे जो टर्न करेगा। इस तरह से इसमें डालकर देख सकते हैं, इस तरह से इसमें डालेंगे और इस कपड़े को इसमें डाल देंगे। ये इसे होल्ड कर लेगा और डोरी को टर्न भी कर देगा इस तरह। इसी तरह से हम इसे स्टिच करके पलट लेंगे। स्टिच कर दें। उसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सिलाई बनाएंगे इस तरह से। अब इसको पलट लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन से हटाएंगे इस तरह से, फिर टर्न करेंगे तो बहुत परफेक्टली डोरी बनेगी। डोरी का हार्डनेस इसके मार्जिन पर, जो पलटने वाला अंदर अनवांटेड जो कपड़ा होता है ये वाला, डोरी बनने में सबसे ज़्यादा हाथ इस कपड़े का होता है। आपने जितना इसके अंदर एडजस्ट किया उतना डोरी फ्लेक्सिबल और ठहराव में बनेगी, नहीं तो वो लूज रहेगी। इसके लिए बहुत से लोग डोरी बनाते हैं लेकिन उसका ना सही से शेप नहीं आता है, इसीलिए क्योंकि वो इसको पूरी तरह से कट करते हैं और पलटने के बाद ये अंदर नहीं जाता। ये अंदर जाने पर सही से इसका हार्डनेस बनता है। इसको पलट लेंगे इस तरह से, इसको हम इस तरह से यहाँ डालेंगे खोलकर, इस तरह होना चाहिए। फिर इसको ये ऐड करेंगे, ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। फिर टर्न कर लेंगे, ये इस तरह लॉक हो जाता है। इसको निकालेंगे इस तरह से, जैसे हम शेप देंगे उसी तरह ये शेप ले लेगा। अब हम इन डोरी को इक्वल साइज में कट करेंगे इस तरह से। तरह से पूरी डोरी लगा करेंगे, इस तरह से पूरी डोरी को हम अटैच करेंगे।
लाइन अटैच करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से इस पाइप को अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद इसका मेजरमेंट लेंगे। इस टॉप से 5.5 इंच का हाफ होगा 3.25 इंच। तो हम 3.25 इंच ब्रॉडनेस जो नीचे नेक के नीचे साइड आएगी इसकी ब्रॉडनेस इतनी लेंगे और लेंथ लेंगे हम इसकी 6 इंचेस, 6 या 6.25 इंचेस लेंगे और इसको डिज़ाइन करके नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। लेंथ होगा 6 इंचेस, 6.25 इंचेस और विड्थ होगी 3 इंचेस। अब इनको मार्क करेंगे। हमने जो इसकी ब्रॉडनेस लिया था जो कि था 5.5 इंच, 5.5 इंच का आएगा हमारा 3.25 इंच, 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसी तरह से इसको शेप देते हुए इस तरह से यहाँ पर रुकेंगे जो कि इस कॉर्नर पर आएगा। यहाँ से टर्न लेंगे इस तरह से। बीच पर मार्क करेंगे। कैनवस पर फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह के कर्व के लिए इस तरह के कट्स लगाएंगे और स्टिच करेंगे। मिडिल पार्ट को अटैच करेंगे इस तरह। अब ये मिडिल पार्ट है, इसको मिडिल पार्ट पर रख देंगे। अब इन कॉर्नर्स पर ये कॉर्नर आएगा, ये कॉर्नर्स पर ये कॉर्नर।